हेलो दोस्तों, तो आज हम समझेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है। देखो, नाम सुनो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी का एक फैक्टर है, सेफ्टी का फैक्टर है, तो हमें पता लग गया कि हमें ये बचाना चाहते हैं, कोई फैक्टर रखना चाहते हैं कि हमारा एक्सीडेंट ना हो, हमारे चोट ना लगे। ये फैक्टर रखना चाहते हैं सेफ्टी का। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, फिर आपको समझ आ जाएगा। फिर हम शुरू करते हैं। हमारी जो बाइक होती है, बाइक के ऊपर कितने लोग अलाउड हैं? 2 अलाउड है। बाइक के ऊपर 2 लोग अलाउड हैं, लेकिन बैठते कितने हैं? 4-4, 5-5। आप कॉलेज में कितने बच्चे बैठ जाते हो? आप देखते हो ना, कॉलेज हम खुद बैठते थे यार, कॉलेज में स्कूटर पे 4-4 लोग बैठ जाते थे। हमें अलाउड है 2, तो भी चीज टूटती नहीं है। बैठ जाते हैं 4-4, 5-5, फिर भी चीज टूटती नहीं है। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर सिर्फ इतना है कि इनको पता है कि भाई साहब ये कितने लोड पर टूटेगा और अलाउ कितना करना चाहिए। ये टूटेगा चाहे 10 के ऊपर। मान लीजिए, मैं ऐसे, मुझे नहीं पता बाइक कितने पे टूटती है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि 10 जो है, अगर बंदे बैठ जाएंगे, 10 लोग बैठ जाएंगे, 10% पे ये टूट जाएगी, तो अलाउ कितना किया है? 2। एक तरह से हम देखें तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 आ गया। बस इतनी सी बात है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। क्या कहा, दोबारा सुन लीजिए। हमारे पास जो है वो पर्सन जो है अलाउड, वो हमारे पास है सिर्फ 2, लेकिन मैक्सिमम बैठ सकते हैं 10, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गई 5। इसी तरह हमारे पास किसी भी चीज का जितना मैक्सिमम हो सकता है उसका बहुत कम हमें बताते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर मैं कहूं कि यहाँ पे लिफ्ट है, मान लीजिए ये है लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर लिखा होता है कि 5 बंदे से ज्यादा मत चढ़े, 6 से ज्यादा मत चढ़े, और जानबूझ के उसका एरिया भी कम बनाते हैं कि 6 ही फंसे, कोशिश करें, लेकिन फिर भी हम 7वां 8वां बंदा फिर भी फंस के बीच में घुस के, धक्के से घुसते हैं बीच में, फिर भी लिफ्ट नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि भाई साहब उनको पता है कि ये लिफ्ट जो बनी है एक्चुअली में 20 बंदों के लिए, 30 बंदों के लिए बनाई है, मान लीजिए 20 के लिए बनाई है, और 5 बंदे अलाउड किए हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 आ गया। समझ आई? थोड़ी सी मेरी बात समझ आई? यही कहानी जो है हमारी वो चलती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी में, हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी। हम ये समझते हैं कि भाई साहब मैक्सिमम हमारा लोड कितना हो सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी हो सकती है, उसको कह देते हैं हम यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस हम नीचे लिख देते हैं। जितनी हमें वर्किंग स्ट्रेस, इतना वर्किंग स्ट्रेस होना चाहिए। ये केस की बात कर रहा हूं जब डक्टाइल मटेरियल होता है। ये कौन सा है? डक्टाइल मटेरियल के लिए। देखिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे जाकर उसके बाद हमारी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और वो ये कहें कि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारा मटेरियल काम का नहीं है। और एक होता है ब्रिटल मटेरियल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा ब्रिटल मटेरियल जब लेते हैं तो हमारा ये अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस लिख देते हैं, क्योंकि हमारा जो है जो किसके लिए है? ब्रिटल मटेरियल के लिए। याद कर ले, ये किसके लिए है? ब्रिटल मटेरियल के लिए। अब इसको अगर समझना है तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पता होनी चाहिए क्या होती है। जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हो तो हमारे पास यहां पर स्ट्रेस है, यहां पर स्ट्रेन है। अगर डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो कर्व इस तरह से बनती है, और इसका जो यील्ड पॉइंट की बात करें तो यहां पे आता है यील्ड पॉइंट, यहां पे यील्ड पॉइंट आता है। और अगर मैं कहूं कि ब्रिटल मटेरियल है, उसमें कोई यील्ड पॉइंट नहीं आता, डायरेक्ट अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आता है और टूट जाती है चीज। तो अल्टीमेट स्ट्रेस इसमें नहीं लेते, इसमें कोशिश करते हैं यील्ड पॉइंट पे बातें करें कि इतना मैक्सिमम है, वर्किंग बहुत कम रखते हैं। अगर मान लीजिए किसी में मैं कहता हूं कि यील्ड स्ट्रेस जो है वो 100 है, 100 न्यूटन पर mm², तो न्यूटन पर mm², और मैं कहता तो नहीं जी सिर्फ 20 न्यूटन ही डालो, वर्किंग स्ट्रेस 20 ही करो बस, तो हमारे पास इसको काट के, ये देखो न्यूटन पर mm², न्यूटन कट गया, ये दोनों कट गए, तो हमारे पास यूनिट क्या है? यूनिट कोई भी नहीं है, इसलिए इसके कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ 5 मैं लिख दूंगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझ आई? 5 है। और अगर मान लीजिए जितना खतरनाक जगह, कितने, जैसे कि एरोप्लेन है,
जितनी खतरनाक जगह, जितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, बात समझ रहे हो? माइक चल रहा है ना, एक बार देख लूं। हाँ माइक चल रहा है, ये भी बड़ा तगड़ा पंगा होता है। कई बार मैं पता लगे बोल गया, सारा रिकॉर्डिंग कर दी, यहाँ से रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन की थी, हो जाता है ये भी मेरे साथ कई बार। चलो देखो आगे, अब मैं क्या कह रहा था, वापस आता हूं। तो मेरे पास क्या है कि ये यील्ड पॉइंट जो है या वर्किंग स्ट्रेस जो है, वो उतना ज्यादा हम सोच के चलते हैं जितना खतरा ज्यादा है। जैसे कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन के केस में हमें पता है कि यहां पे अगर गड़बड़ हुई तो सीधा मौत है। जैसे एरोप्लेन में पहली बार बैठो तो वो कहते हैं ना, ओ यार थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टर्बेंस है और जहाज थोड़ा सा हिल रहा है, तो उस टाइम तो ऐसे लगता है यार थोड़ा सा साइड लगा के उतार दो यार, साइड उतर तो सकते नहीं, सीधा ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो जा नहीं सकते फिर। तो वहां पे हमें क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी हायर रखना पड़ता है, ज्यादा रखना पड़ता है। अगर आप कहोगे कि वर्किंग स्ट्रेस 100 है तो हम कहेंगे भाई सॉरी, अल्टीमेट स्ट्रेस अगर 100 है या यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस जो है वो 100 है, तो मैं वर्किंग हूं यार, ऐसे करो 2 ही रख दो, 5 रख दो, बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखेंगे। लेकिन मान लो चेयर बनानी है, अब चेयर है हमारे पास, चेयर की प्लास्टिक की चेयर अगर आप बना रहे हो और प्लास्टिक की चेयर पे हमें किसी को बिठाना है, तो यहाँ पे नहीं हम टेंशन लेते, इतनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात हम ज्यादा टेंशन लेते। अगर इस पे पता है कि 200 किलो का बंदा मैक्सिमम बैठ सकता है, तो हम कहेंगे भाई साहब 100 किलो का अलाउड है बस। नहीं नहीं नहीं, 100 किलो अलाउड है। क्यों अलाउड 100 किलो है? कि इससे ज्यादा अगर बैठ भी जाएगा 150 किलो का तो कोई बात नहीं, चल जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं। लेकिन अगर मान लो 2 बंदे बैठ भी गए 100 किलो के, टूट भी गई, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा कहाँ चोट लगेगी? ठीक है, चोट लगेगी, वहां चोट लगी तो कोई बात नहीं, तो थोड़ी बहुत लगी, हंसी निकल जाएगी लोगों की। लेकिन जहाज में अगर कुछ हुआ तो भाई साहब सीधा खत्म है जिंदगी। तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसी तरह से ही ज्यादा रखनी पड़ती है। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, और मुझे लगता है अब तक तो लाइक का बटन दबा दिया होगा और सब्सक्राइब का जो बटन है वो भी दबा दिया होगा। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जेईई आरआरबी जेईई की, तो आप भाई साहब मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें लाइव पढ़ सकते हो, पीडीएफ नोट्स के साथ सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ऑल इन वन जेईई कोर्स में। थैंक यू सो मच, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रह करें। और भी अगर आपका कोई डिमांड है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।